फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग टेंपल विजिट्स कर रहे थे तो सोचा यहाँ पे अपना कांगड़ा फोर्ट भी देख लेते हैं। ये हम आए हैं कांगड़ा फोर्ट में, जो कि कांगड़ा में पड़ता है। ये राजा संसार चंद थे, हिमाचल के राजा। ये उनका फोर्ट है और किला बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है। तो हमने अभी टिकट्स ले ली है, तो टिकट लेके अभी हम अंदर जा रहे हैं। अगर आप इस किले के बारे में और जानना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट में देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कांगड़ा किला कांगड़ा राज्य के शाही राजपूत परिवार कटोच राजवंश द्वारा बनाया गया था, जिसकी उत्पत्ति महाभारत महाकाव्य में वर्णित प्राचीन त्रिगर्त साम्राज्य से हुई है। ये हिमालय का सबसे बड़ा किला है और शायद भारत का सबसे पुराना किला है। 1615 में अकबर ने इस किले की घेराबंदी की थी, जिसे उनके बेटे जहांगीर ने 1620 में सफलतापूर्वक अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद ये मुगलों के अधीन रहा। फिर 1789 में राजा संसार चंद ने उनको हराकर ये किला वापस ले लिया था। 1806 में गोरखा सेना ने इस पर आक्रमण किया। तब राजा रंजीत सिंह ने उनकी मदद की और उन्हें बाहर कर दिया। 1828 तक ये राजा संसार चंद के पास ही रहा। फिर उनकी मृत्यु के बाद राजा रंजीत सिंह ने इसे अपने अधीन कर लिया था। तब सिख युद्ध में अंग्रेज़ों से हारकर उन्हें ये अंग्रेज़ों को देना पड़ा था। आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप बाय एयर आ सकते हैं। बाय एयर गग्गल एयरपोर्ट यहाँ पे सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है, और अगर बाय ट्रेन आते हैं तो पठानकोट का रेलवे स्टेशन यहाँ नज़दीक पड़ता है। और बाय रोड अगर आप दिल्ली से आते हैं तो यहाँ की दूरी 471 किलोमीटर की पड़ेगी। अच्छा, ऑनलाइन ही पेमेंट हो रही है। फोर्ट में अंदर आते ही आपको ये पुराने प्राचीन पत्थर नज़र आएंगे। ये बहुत ही प्राचीन लग रहे हैं। और आपको यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम भी नज़र आएगा। म्यूज़ियम के अंदर किले से जुड़ी हुई इतिहास की चीज़ें रखी गई हैं और किले का इतिहास यहाँ पर बताया गया है। और अभी हम आगे की तरफ चलते हैं, किले की तरफ। ये देखिए कितना बड़ा किला, और इसका ये डोर ही कितना बड़ा है। एंट्रेंस स्टोरी बहुत ही बड़ा है और आसपास इस तरह के पेड़ लगे हुए हैं। और इसके दूर से देखें तो बहुत ही बड़ी वॉल दिखाई देती है। तो जो पूरा किला उसके आसपास वॉल्स हैं, और वॉल्स के बाहर ये पूरा जंगल पड़ता है। इस गेट को बोलते हैं रंजीत सिंह गेट, यानी रंजीत सिंह द्वार। यहाँ से हम एंटर करेंगे और एंटर करते ही ये आ गया है पूरा किला। कांगड़ा फोर्ट हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये फोर्ट दो नदियों माझी और बाणगंगा के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, और ये फोर्ट बहुत ही पुराना है। इसमें इस्तेमाल किए हुए पत्थर बहुत ही प्राचीन है, इसीलिए ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है। और ये हिमालय का बहुत ही प्राचीन फोर्ट है। इधर ये होल रखे गए हैं सिक्योरिटी के लिए। इधर से आदमी बुलेट चलाएगा और पर एनिमी को शूट करेगा। अच्छा अच्छा, तभी ये यहाँ से खुले हैं और उधर से टाइट है। हाँ, नैरो, ताकि उसको दिखे ना। तो काफ़ी लोग जा रहे हैं, देखो लोग उतर के भी आ रहे हैं। यहाँ तो कैरा भी वॉक करती हुई आ रही है, पूरा रास्ता वॉक करके आई है। और अभी हम पहुँच गए हैं अमीरी गेट पे। इस गेट को अमीरी गेट बोलते हैं। और अभी और भी बड़ा रास्ता है चलने का। फोर्ट बहुत ही बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। ये ऐसी शेप कभी बनाई है ना। यही है मेन। हाँ, ये इतने बस गिर कभी पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे। India flag, yes, publish India flag. I found it. Let's go. हम कटोच फोर्ट आए हैं। देखिए कितना बड़ा व्यू है।
है व्यू देखने। रुको रुको मम्मा आई। आ जाओ। ओह वाह, वो नीचे पानी भी नजर आ रहा है और पानी की आवाज कितनी अच्छी आ रही है। ये फोर्ट में क्यारा वॉक करके जा रही है। ये कटोच राजवंश का फोर्ट है, तो हम लोग भी कटोच हैं, तो इसीलिए क्यारा यहाँ पूरा वॉक करके जाएगी ऊपर तक, है ना क्यारा? बोलो मैं हूँ क्यारा कटोच। और उधर देखिए व्यू कितना अच्छा है, कितने बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं। और ऊपर जाना है, चल रहे हैं। उधर चलो तुम। ये आ गया है कटोच टेम्पल। ये फोर्ट के अंदर ही एक टेम्पल बना हुआ है, जहाँ पे कटोच राजवंश की क्या बोलते देवी है, कुल देवी। तो हम कुल देवी को भी मत्था टेक के आएंगे। इस द्वार का नाम गंगा जमुना द्वार है। ये द्वार से आगे आप सीढ़ियाँ चढ़कर जाएंगे तो एक मंदिर आएगा। वो मंदिर माता अंबिका देवी का मंदिर है। कटोच राजवंश के लोग वहाँ पर माथा टेकते हैं और उन्हें अपनी कुलदेवी मानते हैं। तो अभी हम उसी मंदिर में जाएंगे और वहाँ पर माथा टेकेंगे। कांगड़ा फोर्ट के पत्थर महाभारत काल के माने जाते हैं, इसलिए इसे हिमालय का सबसे प्राचीन किला माना जाता है। 16वीं शताब्दी में मुगलों ने राजा हरिचंद जी से ये किला हथिया लिया था और उसके बाद ये किला मुगलों के अधीन रहा। 17वीं शताब्दी में राजा संसार चंद जी ने महाराजा रंजीत सिंह के साथ मिलकर मुगलों पर धावा बोल दिया और फिर उनसे युद्ध जीतकर कांगड़ा किला वापस ले लिया। फिर 8वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर युद्ध किया। ये यहाँ पर आखिरी युद्ध था जिसमें वो जीत गए और उन्होंने कांगड़ा फोर्ट को अपने अधीन ले लिया। 4 अप्रैल 1905 तक ये अंग्रेज़ों के अधीन रहा। फिर यहाँ पर एक भूकंप की वजह से काफ़ी तबाही हुई और बहुत ही नुकसान पहुँचा इस किले को, तो तब तक ये अंग्रेज़ों के ही अधीन था। इसीलिए जब आप इस किले में घूमने के लिए आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सी दीवारें टूटी हुई हैं और बहुत से पत्थर यहाँ वहाँ बिखरे पड़े रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही प्राचीन है और इसमें हमारा इतिहास छुपा हुआ है। इसलिए ये किला बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत ही ज़रूरी है। किले के ऊपर आकर आप आसपास देखेंगे तो बहुत ही हरियाली और बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। नीचे नदी बह रही है और आसपास हरे भरे पेड़ हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये बहुत ही मनमोहन लगता है और यहाँ आकर बहुत ही शांति मिलती है।
हमने मंदिर में माथा टेक लिया है और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। गर्मी थोड़ी है लेकिन यहाँ पेड़ पूड़ बहुत ज़्यादा हैं तो अच्छा मौसम लग रहा है। चलो बच्चों ने तो यहाँ पर खूब मज़ा किया। क्यारा भी पूरे किले पर पैदल चलकर ही गई और अभी पैदल चलकर ही उतर रही है क्योंकि उसको सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए वो खुद ही चढ़ी है और खुद ही उतर रही है। और बच्चों ने भी यहाँ पर खूब इंजॉय किया, पूरा किला देखा और यहाँ पे खूब मस्ती की।